अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज किसी दोस्त ने कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से टॉपिक दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। इसमें हमने अपनी तरफ से भी दूसरा टॉपिक आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को समझाना है कि ये कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक कैलकुलेशन है, सिंपल इंटरेस्ट ये भी एक कैलकुलेशन है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने समझना है। आपके फॉरेक्स बिज़नेस के अंदर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ आपको फॉरेक्स बिज़नेस के अंदर आप लोगों को ये आपके लिए कारआमद हो, आप लोगों के लिए मुफीद हो और अदर बिज़नेस के अंदर ना हो। बस ये एक एजुकेशन के हवाले से हमारा ट्यूटोरियल है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आप लोग काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं और आप हर महीने 15% प्रॉफिट कमाते हैं। $1000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले मंथ के अंदर आप काम करते हैं, आपको 15% प्रॉफिट आता है, तो ये आपके 1000 पे 15% $150। तो आपके पास आपका जो बैलेंस हो जाएगा वो 15% $150 हो जाएगा। मतलब पहले मंथ में आपके जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से जो आप पैसा बनाते हैं, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको 1000 से आपका $150 इजाफ़ा हो जाएगा और आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो 1150 हो जाएगी। अब देखें, आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है उस बेसिक्स इन्वेस्टमेंट पे आपको अगले साल जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट फिर आ जाता है 15%। तो 15% अगर आपको प्रॉफिट आता है सेकंड मंथ में, लेकिन आपको बेसिक्स इन्वेस्टमेंट पे आता है तो आपका जो 1150 बैलेंस था, तो हमारे पास हमारी जो बेसिक्स है इसमें हमारे पास 1000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, अगले महीने में हमारे पास 1150 हो गए, 15% प्रॉफिट आया, मतलब हमारे पास $150 प्रॉफिट आया। और हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ है इसके अंदर हमें 150 और प्रॉफिट आता है, तो 150 हमारी बेसिक्स पे और प्रॉफिट आया, तो ये हमारा जो बैलेंस था ये 1300 हो गया। अब इससे नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारे पास फिर $150 प्रॉफिट आया, तो हमारी जो बेसिक्स है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इस पे अगर हम ये काम करते हैं तो इस पे के ऊपर $150 और कर लें तो हमारे पास जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट 1450 हो गई। अब देखें, 1450 पे एक चौथा महीना फिर शुरू होता है और चौथे महीने के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, बेसिक्स इन्वेस्टमेंट है $1000, उस पे जब हमें $150 का फिर प्रॉफिट मिलता है, 15% फिर प्रॉफिट मिलता है, तो उस पे हमारा जो बैलेंस हो गया वो 150 1450 जमा 150, ये हमारे पास 1600 हो गया। 1600 के बाद हमारे पास नेक्स्ट मंथ के अंदर 1750 हो गया और इसी तरीके से हमारे पास जो उससे अगला मंथ है उस मंथ के ऊपर हमारे पास $1900 बैलेंस हो गया। ये हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। हमारी जो बेसिक्स है, जो बेसिक है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को हमने जो कैलकुलेशन करनी है उसके ऊपर हमें देखें 1 2 3 4 5 6 मंथ में हमें 15% एक महीने पे प्रॉफिट हो रहा था, तो हमारे पास जो रकम आई 6 महीनों में वो 1900 आई, मतलब टोटल में हमें $900 का प्रॉफिट हुआ। इसको ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आम अल्फाज में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जबकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक कैलकुलेशन है,
इसके अंदर हमारे पास जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट हमारी बेसिक्स पे नहीं होती, बल्कि हमारे बैलेंस पे होती है, बल्कि हमारी इक्विटी पे होती है। हमें हमारे पास जो रकम उस टाइम पे मौजूद होती है उस पे जो हमें इंटरेस्ट, हमें वो प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैलेंस था $1000, एक महीने के बाद हमें 15% प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर हमारे पास जो प्रॉफिट हो गया वो $1150 का हो गया। अब हमें जो 15% प्रॉफिट मिलना था, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर हमें प्रॉफिट मिलना था, ये इसको बोलते हैं 1150 ज़रब 1.15। मतलब हमारे पास जो हमारी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास हुई थी उस पे जो हमें पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरे महीने में 1150, सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे महीने में 1300 हुई थी, 1000 पे हमें 15% मिला था, लेकिन अब इसके अंदर हमें 1150 पे 15% मिलेगा और ये हमारे तकरीबन बन जाएगी 1322.5। 1322.5 बनेगी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ है उस नेक्स्ट मंथ में हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट लगेगा, हमारा जो इंटरेस्ट काउंट होगा, हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो 1322.5 ज़रब 1.15 पे, तो 1322.5 इसको हम ज़रब कर लेते हैं 1.15, 15% हमें प्रॉफिट है तो हमें मिल जाएगा 1520 रुपये। $1520 हमारे पास आ गए। हमने हमारी जो कैलकुलेशन थी वो हमने अपनी बेसिक्स पे नहीं की, बल्कि जो हर मंथ में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इस प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है इसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट मंथ में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारे पास जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में चौथे महीने में $1600 बनता था, तो इस जगह पे 1520.87 1520.87, तो इस जगह पे जब हम बनाते हैं कैलकुलेशन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से बनाते हैं, कंपाउंडिंग कुलिये की वजह से बनाते हैं, तो इसके साथ जब ज़रब हम 1.15 करते हैं तो हमारे पास 1749 रुपये बन जाते हैं, $1749 बन जाते हैं। अब $1749 के बाद फिर क्या है, अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे 1749 पे उधर 1600 बन गया था, इधर 1700 बन गया था। अब इस पे हम फिर 15% लगाते हैं, मतलब जो हमारे पास बैलेंस था तो इस जगह पे हमारे पास 2011 बन गया, $2011 बन गए। इसके बाद हमारे पास क्या है, $2011 उन पर 1750 था सिंपल इंटरेस्ट के कुलिये के मुताबिक, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक, जबकि इस जगह पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई, हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो 2011। अब 2011.35 अब हम इस पे लगाते हैं 2011.35, तो इसको हम फिर मल्टीपल कर देते हैं 1.15। अब देखें ये बन गया 2313। अब देखें ये 6 महीनों में हमारे पास फ़र्क पड़ा। जब ये शुरुआत होती है तो इसके इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखें, अब दोबारा सिंपल इंटरेस्ट पे ये 1900 की जगह हमारे पास 2050 हो गया, और नीचे जो हमारे पास आ रहा है कैलकुलेशन आ रही है ये 2313.06 से ज़रब 1.15 लगाते हैं तो इस जगह पे ये हमारे पास 2660 बन गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और हमारे पास जो हमारा कानून है, हमें जो पैसा है वो उसी तरीके से आएगा। तो ये फ़र्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो हमारी बेसिक्स के ऊपर होता है, जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारे बैलेंस के ऊपर होता है। अगर हम इसके अंदर बैलेंस ज़्यादा हमारा बैलेंस होता रहेगा तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता रहेगा, और अगर हमें बैलेंस कम होता रहेगा हमारा प्रॉफिट भी कम होता रहेगा। तो बहुत ही आसान सा कानून है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ये एक बिज़नेस का कानून है, एक कैलकुलेशन है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको बिज़नेस के हवाले से जानना होगा। हमारे कुछ स्ट्रेटजीज़ भी हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे, हमारी स्ट्रेटजीज़ भी हैं। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग वे से, कंपाउंडिंग मैथ से
हमारे पास हमने एक आपको स्ट्रेटजी दी थी 2% डेली प्रॉफिट, मतलब आपको ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप जो बिज़नेस करते हैं उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। दो तरीके हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। और उम्मीद है आपको आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है इसकी बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।